जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। तो देखिए, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सिवान की धरती पर पहुंचे हैं। आइए जानते हैं उद्योग को लेकर, ये जो प्रतीक फूड कंपनी है उसको लेकर। आज उद्घाटन में इसके आए हैं, आधुनिक तकनीक यहाँ पर उद्घाटन आज किया जा रहा है, उसको लेकर देखा जाए। हम यहाँ आकर के हमें अच्छा लगा, सबसे मिल करके यहाँ की बच्चियाँ जो अपना कार्यक्रम भी दी और सारे लोग आप लोग से मिल करके जो यहाँ के सम्मानित हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के सारे लोग मिले, तो लगा कि नहीं, इस धरती पे आने से हमने अच्छा ही किया है। चूँकि कहीं ना कहीं हर एक जगह जा रहे हैं, हर एक ज़िले में जा रहे हैं और वहीं से कुछ ना कुछ एक मैसेज भी जाएगा। तो यहाँ से हमने मैसेज दिया कि हम 50% के नए खादी में हम डिस्काउंट देंगे पूरे बिहार में, जो हमारे उद्योग के माध्यम से होगा। दूसरा है, कल ही से हम 8,000 लोगों को नए उद्यमी बनाने के लिए मैंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऑनलाइन के लिए ये करेंगे जा करके। तो निश्चित तौर पे सिवान के लोगों को हमने आह्वान किया कि मैक्सिमम आप उद्यमी बनने का प्रयास करें, महिलाओं का उसमें है। और सबसे बड़ी बात है कि 4% उसमें दिव्यांगों को भी हमने जोड़ा है। तो आखिर पिछले बार लगातार छूट जाता है, तो पूरे देश में कितने दिव्यांग की संख्या अब 1 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया बिहार में। अब 1 करोड़ फैमिली से आप बताइए, जहाँ रजिस्टर्ड अगर 30 लाख है और एक परिवार में अगर 5 लोग भी होंगे उस दिव्यांग परिवार में, तो 1.5 करोड़ तो आप समझ रहे हैं। तो एक दिव्यांग को अगर मदद करते हैं, उसके नाम पे उद्योग खुल जाता है, तो पूरा परिवार उसमें लग करके पूरा परिवार को रोजगार मिल जाएगा। इसलिए हमने जो मिलेगा तो 4% को, लेकिन अब ये टारगेट हम सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं कि इनिशियल जो कभी केयर नहीं होता था वो हमने किया है। एक साथ सबों को तो अब दे नहीं सकते हैं। हमारा टारगेट है जब 8,000 का है, तो वो तो संख्या हम केवल बता रहे हैं नॉलेज के, क्योंकि उसी के आधार पर हमने कहा कि चूंकि हम जिस पैरा ओलंपिक के हम चेयरमैन हैं, अभी आपने गोल्ड और सिल्वर देखा होगा ओलंपिक में जीत के आया बिहार को। पहले 4100 रुपये मिलता था, अब सरकार भी 1 करोड़ रुपया दिया है उस स्पोर्ट्स पर्सन को। तो ये सब चीज़ होता है कि जिस चीज़ों को आप छूते हैं कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो वही हमारा मानना है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी इस चीज़ की चर्चा करें कि हमारे में सबसे ज़्यादा क्षमता है सिवान के लोगों में। चूँकि हमारा इतिहास है कि हमारा एक पैर कहीं ना कहीं यहाँ है तो पूरे देश में है, और नहीं तो विदेश में है, सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो अब जो है कोरोना काल की जो स्थिति हुई, अगर देश में लौटना चाहते हैं, बिहार में लौटना चाहते हैं, सिवान में लौटना चाहते हैं, तो एक ऐसा उद्योग चूज करें जो कहीं ना कहीं पूरे देश को आप फ़ायदा दे सकते हैं। कम से कम सिवान को तो पूरी तरह दे ही सकते हैं, पूरा स्टेट को भी फ़ायदा दे सकते हैं। और जब अच्छा करिएगा तो नेचुरल है कि जो एक्सपीरियंस आप इतने दिन तक बाहर नौकरी करके किए थे, आज मालिक बन करके सिवान की सेवा करें। तो सर, सरकार आप ही लोग की है, सरकार रोजगारी बेरोजगारी पे बात कर रही है, 10 लाख 20 लाख रोजगार की बात हो रही है। तो क्या लग रहा है कि आत्मनिर्भर बनने से और उद्योग में बढ़ोतरी होने से बेरोजगारी दूर हो सकती है ना? निश्चित तौर पे दूर होगा ना, क्योंकि हर एक लोग समेकित रूप से काम करेंगे। अलग अलग आप देख रहे होंगे डिपार्टमेंट में जो सरकारी नौकरी है वो अलग हो रहा है। इनडायरेक्ट इसमें जैसे आप अगर रोजगार के लिए आपने अप्लाई किया या आपके परिवार ने किया और 10 लाख आपको मिला, तो निश्चित तौर पर 5 आदमी को तो रोजी रोजगार दीजिएगा, तभी ना वो काम को कर पाइएगा। तो जितने लोग को 16,000 इंटू 5, फिर 8,000 इंटू 5, और बड़े बड़े उद्योग जो अब लगाने के लिए लोग आ रहे हैं, कोई ब्रिटानिया का बिस्किट लगा रहा है, कोई सीमेंट लगा रहा है, और SEZ की बात जो हमने किया कि 15 साल टैक्स हॉलीडे होगा, तो बड़े बड़े उद्यमी भी आएंगे और जो आ रहे हैं उनको हम लोग अपने एस्टैब्लिश करने का, चूँकि 10,000 एकड़ लैंड, हमारे पास 4,000 एकड़ लैंड सरप्लस हुआ है जो शुगर मिल का है, और 6,000 लैंड और पूरा करेंगे, तो इतने लोग जो व्यापार करके उद्योग खोल करके करेंगे, तो निश्चित तौर पे बिहार आगे बढ़ेगा, जो हमें उम्मीद है। और अगल बगल आप चल जाके तो देखिए क्लस्टर वाइज, मैंने टेक्सटाइल क्लस्टर, लेदर क्लस्टर, तो हर एक क्षेत्रों का क्रिया हो रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं पूरा इन्वेस्टमेंट करिए, हम लाख लाख मैंने स्क्वायर फीट का सेट बना देंगे, आप 500 के लेकर के चलिए, इन्वेस्टमेंट आपका कम होगा।
तो वो चीज़ देखा जा रहा है कि हमने जो कोरोना काल में जो झेला है बिहार, उसको स्टडी करके जो ये सिस्टम को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि रोजी रोजगार परस्त बिहार बने। सर आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा है बिहार को, तो क्या लग रहा है जो पहले से कंपनियां थी जी। किसी कारणवश बंद हो गई, शुगर मिल हो या चमड़ा फैक्ट्री हो, जी। इस सबको पुनः चालू नहीं किया जा सकता है फिर से? देखा जाए वो अपना अपना प्रोसेस होता है, कोई लिमिटेड कंपनी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई मालिक है, उस सब में क्या होगा, उसमें पढ़ने से उसका एक्सपेडाइट करना होगा कि फाइनल स्टेज पे पहुंचा। अगर उसका कोई है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पे किया जाए, लेकिन नए तो उद्यमी को बनाना पड़ेगा। पुराना कहिएगा तो पुराना तो बेचारे रिटायर भी कर गया, फिनिश भी हो गया, आप किसको खोजने जाइएगा? जो नया तुर्क आप लोग की तरह करेंगे वो 70 साल और 60 साल के बाद तो रिटायर कर जाएंगे, तो कहाँ से कर पाएंगे? इसलिए फ्रेश की आवश्यकता है, और जो पुराने हैं उनके कोई ऐसे लाइबिलिटीज है उनको पे करने की आवश्यकता तो है। जो युवा हैं, जो युवा भविष्य है बिहार जी, का और जी। देश का, उन युवाओं से क्या अपील कीजिएगा आप? निश्चित तौर पे कि अभी तक आप नौकरी के लिए सोचते थे, अब एक बार की नहीं, कम से कम रोजी रोजगार के साथ साथ खुद ही मालिक बनने का सपना देखें, तभी हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। चलिए, विधायक जी हरिशंकर यादव जी भी मौजूद हैं। विधायक जी क्या कुछ कहिएगा, आप ही के एरिया में इस तरह के रोजगार दिए जा रहे हैं उद्योग के माध्यम से? हम तो यही कहेंगे, मंत्री जी आए हैं कि सीवान पिछड़ा हुआ इलाका है, रघुनाथपुर तौरू पिछड़ा हुआ इलाका है, किसान बहुत परेशान में है, इसलिए ये योग धंधा के बात बतिया रहे हैं मंत्री जी। तो ये छोटा से छोटा जो बड़ा करना चाहते हैं वो अपना हिसाब से करें, छोटा करना चाहते हैं वो अपना हिसाब से करें, हम मंत्री जी मदद करें तो बहुत अच्छा होगा। नौकरी लिए अच्छा काम है, अगर लगन से लोग करें तो। आप देखिए रहे हैं कि ब्रिजेश पांडे जी नौकरी छोड़ कर आकर कई धंधा किए हैं, बिजनेस अच्छा किए। कर रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि इसमें नौजवान लोग को रुचि रखना चाहिए, आगे बढ़ करके इसमें अपना भागीदारी लेकर के इस वक्त काम करना चाहिए। विधायक जी इस एरिया में देखा जाए तो किसानों का बहुत बड़ा समस्या होता है फसल को लेकर, तो उन लोगों के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं हो सकता है? मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। फसल को लेकर कौन तरह के मैंने सुखाड़ को लेकर, दहाड़ को लेकर मुआवजा राशि नहीं मिल पाता है सही समय पर। ये तो एगो समस्या है। बाकी मान लीजिए कि ये सुखाड़ के लिए तो नहर के बरबत हुआ है, बाकी इस साल में नहर भी फेल हो गया। सही बात। तो इस तरह किसान लोग का किस तकलीफ हुआ है, उधर पानी आया इधर पानी नहीं आया, और लास्ट में जो अपना पंपू सेट से वगैरह से जो लोग खेती किए थे ईयर में बहुत खर्चा करके, और लास्ट में पानी आया बह गया, उन लोग को भी कुछ मुआवजा नहीं मिला है। हम तो बराबर हल्ला करते रहते हैं। ठीक है, चलिए सिवान में सब कुछ सही है ना विधायक जी? एकदम सही है। आरजेडी में का आरजेडी में सब आरजेडी में कुछ। मैंने क्या गड़बड़ी है? मैडम को लेकर कुछ बोलिएगा। मैडम के लगा क्या बोलेंगे? मैडम के लगा बोलेंगे बच्चों रहा है, ये परिवार में होता नहीं है खटर पटर। जब खटर चुनाव पटर था तो उस समय आप बोले थे कि हम अपना सीट दे देंगे मैडम के लिए, और मैडम के साथ आज इंसाफ जो अनइंसाफी हो रहा है उसको लेकर क्या कहिएगा? राष्ट्रीय कार्यकारिणी सुनिए, समिति से उसमें कमेटी है, बड़ा लोग है, उसमें हम क्या कहेंगे? बाकी वो हो रहा है, बात सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ सही हो जाएगा चुनाव आते आते। हाँ सब